अस्सलाम वालेकुम। आज की इस महफ़िल में यहाँ पर विराजमान हमारे सभी इस्लाम धर्म के जानने वाले विद्वान, गुरु समान सभी हमारे अतिथिगण यहाँ पर अपनी भागीदारी कर रहे, विभिन्न स्थानों से आए हुए सभी विद्वानगण, हमारे सभी भाईजान, सभी गुरुजन, आपका मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अपनी बात का प्रारंभ मैं गायत्री मंत्र के माध्यम से करूँगा। यहाँ पर विद्वानगण बैठे हैं। आप सभी को ज्ञात है कि फिजिक्स में इस बात को बताया जाता है कि जब कोई भी भाषा हम बोलते हैं तो उस ध्वनि के माध्यम से एक ध्वनि तरंग पैदा होती है, और भौतिक विज्ञान में उसे हर्ट्ज के माध्यम से नापा जाता है कि किस स्वर की, किस ध्वनि की आवृत्ति कितनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व की किसी भी भाषा के किसी भी शब्द में ध्वनि तरंग तो होती है, लेकिन हमारे ऋषियों ने जो सनातन धर्म, वैदिक धर्म है और उसके जो मुख्य ग्रंथ हैं कुरान की तरह से, जो हमारे वेद हैं, उन वेदों में एक मंत्र है। वो मंत्र किसी देवी देवता का नहीं है, वो मंत्र उसका है जिसको हम मानते हैं, हम जानते हैं। इस मंत्र का नाम है गायत्री महामंत्र। कई बार लोग गायत्री शब्द से मानते हैं कि कोई मूर्ति, कोई चित्र, कोई माँ, लेकिन ये गायत्री मंत्र उस खुदा की इबादत का मंत्र है जिसको हम जानते मानते हैं। इसीलिए इसमें एक शब्द आता है तत्प्रोनाउन है, ये संज्ञा नहीं है। तत् माने उस परमात्मा को, वो परमात्मा खुदा भी हो सकता है, गॉड भी हो सकता है, ईश्वर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है जिसके प्रति हमारी आस्था श्रद्धा है। इसलिए मैं अपनी बात का प्रारंभ उसी गायत्री महामंत्र के माध्यम से करना चाहता हूँ, जिसके बारे में हमारे ऋषि कहते हैं कि जैसे दूध का सार घृत होता है, घी होता है, पुष्पों का सार शहद होता है, वैसे ही वेदों का सार गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र के माध्यम से अपनी बात का प्रारंभ करता हूँ। ओम भूर्भुवाः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रतिनिधि के रूप में उसकी नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। गायत्री परिवार एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा परिवार है जिसमें न केवल हिंदू धर्म के बल्कि अपने भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर लगभग 86 देशों के लोग इस मत को, इस भाव को और इस संदेश को मानने वाले हैं, जो संदेशा, शांति, सेवा और इंसानियत का संदेश देने वाली संस्था तंजीमुल मकातिब के माध्यम से दिया जाता है। वही भाव, वही शांति और भाईचारे का पैगाम, सेवा का पैगाम और खुदा की इबादत का पैगाम गायत्री परिवार के माध्यम से दिया जाता है। एक बड़ा मणिकांचन संयोग है। मुझे जो निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ उसमें इस बात को मेंशन किया गया था कि लगभग 5 दशक से यह संस्था इंसानियत का पैगाम दे रही है, मानवता का पैगाम दे रही है। और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि अखिल विश्व गायत्री परिवार का जो केंद्र है शांति कुंज हरिद्वार, उसका भी ये स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है, उसका भी 50वां वर्ष चल रहा है। और इन दोनों संस्थाओं के स्वर्ण जयंती के अवसर पर ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित हुई है, इसमें एक मणिकांचन संयोग है, एक बहुत बड़ी एक तरह से एक संयोग बन रहा है कि हम सब मिल करके इस राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आपने जो मंत्र या श्लोक पढ़ा था उसका ट्रांसलेशन जो गायत्री मंत्र हमने आपको सुनाया, इस गायत्री मंत्र का अर्थ है कि मैं उस परमात्मा को, जिस परमात्मा के कुछ विशेषण हैं, उसमें कहा जाता है वह परमात्मा जो प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है, सुख स्वरूप है, श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, पाप नाशक है। इसमें एक शब्द आता है तेजस्वी। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक दीपक, सूर्य को आफताब कहते हैं ना, गायत्री मंत्र सूर्य की उपासना का मंत्र है, और उस आफताब का जो एक प्रतीक है, सिंबल है, वो दीपक है।
और दीपक ऐसा यूनिवर्सल प्रतीक है जो मस्जिद में भी जलता है चिराग के रूप में, मोमबत्ती के भी जलता है चर्च में मोमबत्ती के रूप में, और ज्योति पुरुष के रूप में हर मंदिर में जलता है। हर जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए उस परमात्मा को, जो ऐसा परमात्मा है, उसको हम सब अपने अंतःकरण में धारण करते हैं और वह परमात्मा हम सबके चिंतन को अच्छे रास्ते पर चलाए, नेक रास्ते पर लगाए। वह परमात्मा हमारा गॉड भी हो सकता है, हमारा खुदा भी हो सकता है। मैं भी ये श्लोक पढ़ रहा था, ये कोटेशन पढ़ रहा था, इसमें लिखा था कि लोगों के लिए राहत का सबब बनो, ना कि दुख का। और हमारा धर्म भी कहता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं हदिमाई। सबसे बड़ा धर्म है कि हम लोगों का उपकार कर सकें, लोगों की पीड़ा का हरण कर सकें। और एक बात और इसमें मुझे पढ़ने को मिली, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐ इंसानों, परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। मनुष्य जीवन की प्राप्ति, मैं इसको कई बार कहता हूँ, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ सोल। ये हमारी आत्मसत्ता का सबसे बड़ा पदोन्नति है, सबसे बड़ा प्रमोशन है कि हमें इंसान का शरीर मिला, इंसान का जिस्म मिला। क्योंकि जो बातचीत हम यहाँ कर रहे हैं, जिस समझ की बात कर रहे हैं, ये समझ इंसान के अंदर ही हो सकती है। अगर हम किसी और योनि में होते, पशु पक्षी कीट पतंग होते, तो शायद ऐसा बातचीत करने का अवसर न मिलता। इसलिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान का जिस्म हम सभी को मिला है। और इंसान का जिस्म मिला है तो जो सबसे पहला काम है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक था, एक ईश्वर की इबादत और मानवता की सेवा। कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद साहब का पैगाम क्या है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात बताई, जो इस संस्था के संस्थापक हैं गायत्री परिवार के, युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। हमारी 10,000 हमारे इंस्टीट्यूट हैं, 15 करोड़ की पूरे विश्व में हमारी संख्या है। और गायत्री परिवार किस तरह से दुनिया अच्छी बने, संसार अच्छा बने, किस तरह से लोग अच्छे बने, इस दिशा में काम करता है। हमारी यूनिवर्सिटी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लखनऊ का ही एक आपके समाज का एक बच्चा गुलाम अस्करी जैदी, हमारा क्लासमेट, हमारा जूनियर रहा है, अफगानिस्तान में योग का प्रशिक्षण दे रहा था। कुरान में योग कहाँ पर है, इस पर उसने PhD की है। मैंने तो हिंदू धर्म के ग्रंथों पर PhD की, लेकिन उसने कुरान में योग को खोजा कि कुरान में कहाँ पर योग है। अभी जब ये तालिबान वाला प्रकरण हुआ तो फिर इंडिया आ गया, भारत आ गया, लखनऊ का बच्चा है। हमारे यहाँ इतनी बड़ी संस्था के माध्यम से जो पहला सूत्र बताया जाता है, वो एक ही बात बताई जाती है कि हम खुदा की इबादत करें, भगवान की उपासना करें। हमें माफ़ करिएगा, पूजा करने वाले तो लोग बहुत मिलेंगे। किए मंत्र जप माला फेरी पूजन 8 याम का, और रहे भाव संकीर्ण अगर तो यह पूजन किस काम का। भावों की संकीर्णता हो, केवल हम माला फेरी में लगे हों, और केवल अभी भाईजान एक कह रहे थे हमारे विद्वान कि जो हमारी इबादत हो, वो इबादत खुदा को पसंद हो ऐसी होनी चाहिए, जैसा वो चाहता वैसी होनी चाहिए। और हमारे यहाँ गुरुदेव ने कहा कि हम उपासना करें। कई बार मैं प्रैक्टिकल बात में कहता हूँ कि आपके पास में आईफोन है, लेकिन आईफोन में गूगल तब चलेगा, इंटरनेट तब चलेगा, उसमें फेसबुक व्हाट्सएप तब चलेगा जब वह चार्ज होगा। अगर वो डिस्चार्ज है तो 1000 रुपये के मोबाइल से भी बेकार है, बदतर है। और चार्ज कैसे होगा? वो चार्जिंग इबादत से होती है। बर्फ़ को छुएंगे ठंडा लगेगा, आग को छुएंगे गर्मी लगेगी। तो अगर खुदा के पास बैठेंगे तो आपके अंदर वह ईश्वरत्व, वो खुदा का नूर आपके अंदर पैदा होगा। इसलिए इबादत की बड़ी महत्ता है, इबादत का बड़ा महत्व है। लेकिन इबादत के साथ में एक बात और महत्वपूर्ण है। इबादत के साथ में एक बात महत्वपूर्ण ये है कि हम इबादत तो खूब करें, लेकिन अगर हम खुदा के पैगाम को नहीं मानते हैं, भगवान क्या चाहता है, इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। कई बार हम लोग कह देते हैं कि राम को तो मानने वाले बहुत हैं, पर राम की मानने वाला कोई नहीं है। हम भगवान को माने, ईश्वर को माने, अल्लाह को माने, लेकिन वो चाहता क्या है, वो क्या चाहता है, ये बात हमारे वेद बताते हैं और कुरान मजीद बताती है। इसको हम लोग स्वाध्याय कहते हैं। इस समय संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, वो व्यक्ति के स्तर पर हो, बड़े बड़े IAS PCS, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोग 8वीं मंजिल से कूद करके आत्मघात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? शोहरत है, रुतबा है, पैसा है, सब कुछ है। क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि उनके पास में कुरान मजीद का वो संदेश नहीं उन्होंने हृदयंगम किया, वेदों का संदेश नहीं हृदयंगम किया जो हमारे ऋषि और जो वह अल्लाह वो खुदा हमें बताना चाह रहा है। इसे दूसरी आवश्यकता है कि कुरान मजीद के संदेश को अपने जेहन में धारण करें और जेहन में धारण करके उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश करें, तो जीवन आपका सधेगा। और हम अपनी भाषा में इसको साधना कहते हैं। इबादत ईश्वर की होगी, साधना अपने जीवन की होगी और कुरान मजीद के मार्गदर्शन में होगी। तो फिर तीसरा काम होगा आराधना का। आराधना का मतलब है कि ये बात, ये तकरीर, ये संदेश आप किसी कमरे में भी दे सकते थे, पर आपको मुझे बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह हम आपको क्यों बुलाते हैं? क्योंकि हमारा सूत्र है कि केवल हमको नहीं बदलना है, हमको पूरे देश को, पूरी दुनिया को अच्छा बनाना है। इसलिए इसके विस्तार की आवश्यकता है, इसलिए इसके प्रसार की आवश्यकता है, विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। और उस आवश्यकता की पूर्ति ये संस्था तंजीमुल मकातिब के माध्यम से और गायत्री परिवार के माध्यम से हो रहा है। ये बड़ी बात है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि दुनिया कैसे अच्छी बने, संसार कैसे अच्छा बने, इसके लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कुछ सूत्र बताए हैं। श्रीमद् भगवद गीता का नाम आपने सुना होगा। महाभारत में भगवान कृष्ण का जो पढ़े भी है। गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। उन 18 अध्यायों का निचोड़ हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार के माध्यम से 18 सूत्रों में दिया। कल रात में मैंने कोशिश की कि मैं इसमें हिंदी के इस संदेश को थोड़ा उर्दू में कहने की कोशिश करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उर्दू का ABCD भी नहीं जानता। हो सकता है कि कुछ शब्द मेरे वैसे ना हो जैसे आपके मुताबिक होने चाहिए, पर मैंने कोशिश की है कि मैं उसको आपकी भाषा में कहूं। इसलिए हमारे एक विद्वान हमारे एक विद्वान चच्चा, मैंने उनसे हेल्प ली और रात में मैंने इसको बनाने की कोशिश की। मैंने जिस गायत्री मंत्र का उदाहरण आपको दिया, ये गायत्री मंत्र कुरान सूरा अल फातिहा में इसका एक भाव आता है। मेरे पास एक ये पत्रक है जिसमें गायत्री मंत्र विभिन्न धर्म संप्रदायों में कहाँ पर है इसका मेंशन है इसमें। तो इस्लाम में कुरान सूरा अल फातिहा में लिखा है कि हे अल्लाह, हम तेरी वंदना करते हैं, वंदना हमारी इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तथा तुझी से सहायता चाहते हैं। हमें सीधा मार्ग दिखा, हमें सीधा मार्ग दिखा, उन लोगों का मार्ग जो तेरे कृपा पात्र बने, न कि उनका जो तेरे कोप भाजन बने तथा पथभ्रष्ट हुए। उस अल्लाह की रहमत जिन पर बरसी, वो लोग जिस मार्ग पर चले, हम लोग कहते हैं महाजनो ये न गथा सपन था, जिस पर महाजन चले, महापुरुष चले, महात्मा चले, हमारे कुरान मजीद को मानने वाले जिन्होंने उसको हृदयंगम किया चले, वो मार्ग मुझे दिखा। अब मैं आपके समक्ष उन 18 सूत्रों को बताना चाह रहा हूँ, जिन सूत्रों को मान करके ये दुनिया जन्नत बनेगी, ये दुनिया स्वर्ग बनेगी, आपसी भाईचारा होगा। और हम कोई भी हों, हम कहीं पैदा हुए हों, किसी धर्म में के मानने वाले हों, लेकिन हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होगा, हमारा सबसे बड़ा धर्म मानवता होगा, हमारा सबसे बड़ा धर्म मानवता की पीड़ा को दूर करना होगा। उसके लिए हम प्रयोग कुरान का भी कर सकते हैं, वेद का भी कर सकते हैं, गीता का भी कर सकते हैं। इसको नाम दिया गया है बराए तामीरे ज़माना अज़्म मुसम्मम। बराए तामीरे ज़माना अज़्म मुसम्मम यानी नवयुग का संविधान क्या होगा, जिस संसार को हम जैसा बनाना चाहते हैं वो कैसा बने। इसका पहला सूत्र है कि हम परवरदिगार हो हाजिर व नाजिर मानकर ज़िंदगी के हर शोबे में उसके नज़्म व नस्क को अमल में लाएंगे। अल्लाह की एक ही परिभाषा है कि वो न्यायकारी है, वो ईमानदार है और वो सर्वत्र है। खुदा जर्रे जर्रे में है बोलते हैं ना, हम कहते हैं ईश्वर घट घट में है। तो अगर भगवत सत्ता खुदा सब जगह है, तो फिर किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना है, किसी के साथ में कुछ गलत नहीं करना है। तो ये पहला सूत्र हुआ। और दूसरा सूत्र है जिसके लिए मैंने कहा कि ये शरीर जो है, ये मानव का जो जिस्म है, ये आत्मा की सबसे बड़ी पदोन्नति है, क्योंकि ये आप तब कर रहे हो जब आपको ये मिला है। इसलिए इसको क्या करना है, जिस्म को अपने माबूद की इबादत गाह समझकर, जिस्म को अपने माबूद की इबादत गाह समझकर खुद जब्दी के साथ हमेशा तंदुरुस्ती की हिफाजत करेंगे। स्वस्थ रहना परम धर्म है, इसलिए हेल्थ इज़ वेल्थ। तीसरा सूत्र है कि अपने दिलो दिमाग को बदख्याली और बदखाही से मुबर्रा रखने के लिए नेक सोहबत और मुताल्ले की मश्क में मसरूफ़ रहेंगे। और वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। चौथा
क्वालिटी की उर्दू है कि उसको भी शुक्रिया। और चौथा सूत्र है कि जबते हवास, जबते ज़र, जबते वक्त और जबते ख्यालात की मुसल्सल मश्क करते रहेंगे, मुसलसल मश्क करते रहेंगे। पांचवा सूत्र है अपने आप को समाज का एक नाकाबिले तकसीम हिस्सा मानेंगे। अपने आप को, वो कई लोग ऐसा कहते हैं ना, मैं तो बड़ा दुखी, दुर्बल, परेशान, मैं खुदा का बंदा हूँ, मैं ऐसा कैसे हो सकता, मैं खुदा का बंदा हूँ, मैं कैसा ऐसे हो सकता, उसका नूर मेरे अंदर है, उसकी रहमत मेरे अंदर है, तो प्रकाशित होनी चाहिए ना। तो ये सूत्र है कि अपने आप को समाज का एक नाकाबिले तकसीम हिस्सा मानेंगे और सबकी बहबूदी को ही अपनी बहबूदी तस्लीम करेंगे। छठा सूत्र है कि मर्यादाओं पर गामजन रहेंगे, ममनुआत से परहेज करेंगे, कौमी फरायात को सरंजाम देंगे और समाज की बेहतरी के लिए कोशा रहेंगे। सातवां सूत्र है समझदारी, ईमानदारी। ईमान तो अपना सबसे बड़ा धर्म है, मुसलमानों का मतलब ईमान, जिनका पूरा ईमान कायम हो। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को ज़िंदगी में अव्वल तरीन दर्जा देंगे। आठवां सूत्र है चारों तरफ शीरी, साफ, शफाफ, बेतकल्लुफ़ और शरीफाना माहौल पैदा करेंगे। नवां सूत्र है बददयानती से हासिल करदा कामयाबी की निस्बत दयानदारी पर अमल करते हुए नाकामी का खैर मकदम करेंगे। अनीति पर चलते हुए सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को हम शिरोधार्य करेंगे। इसका ट्रांसलेशन है। और मनुष्य क्या है, मनुष्य का जो मूल्यांकन है, उसकी कसौटी जो है, उसकी पद प्रतिष्ठा, पैसा, शोहरत नहीं है, ये उसका मूल्यांकन है कि उसकी सोच कितनी अच्छी है और उसका ईमान कितना अच्छा है। इंसान के मयार की कसौटी उसकी कामयाबियों, काबिलियतों और अज़मतों को नहीं बल्कि उसके नेक ख्यालात और नेक कामों को मानेंगे। 11वां सूत्र है कि दूसरों के साथ वह सलूक नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो हमें नहीं अच्छा लगता है वो दूसरों के साथ हम व्यवहार न करें। 12वां सूत्र है कि सभी मर्दोजन एक दूसरे को पाकीज़ा निगाहों से देखेंगे। सबके साथ हम पवित्र दृष्टि रखेंगे। जिस पाकीज़ा की बात, शुचिता की बात, पवित्रता की बात अभी की जा रही थी। 13वां सूत्र है कि संसार में नेक इरादियत और नेकोकारी की तशहीर के लिए अपने कीमती वक्त, अपने असरो रसूख, इल्मोफन, मेहनतो मुश्क, मालोजर का हिस्सा बिला नागा लगाते रहेंगे। अपना समय दान, अपना अंशदान लगाना है। और चौथा सूत्र है कि रवायत के मुकाबले दानिशमंदी को तरजीह देंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। जो चीज़ विवेक सम्मत है उसका पालन करेंगे। और 15वां सूत्र है कि नेक इंसानों को मुतहिद करने, यानी सज्जनों को संगठित करने, बद अमली की मुखालफत करने और तख्लीकी कामों को सरंजाम देने के लिए तहे दिल से शिरकत करेंगे, जो आप लोग कर रहे हैं। 16वां सूत्र है कौमी यकजहती और यकसानियत के लिए दिलो जान से कोशिश करते रहेंगे। जात पात, नरो मादा, ज़ुबान, हलाकाई और फ़िरके वाराना रुझानात के बिना कोई इम्तियाज़ रवा नहीं रखेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और 17वां सूत्र है कि इंसान अपनी किस्मत का पैमार खुद आप है। इंसान अपनी किस्मत का मैमार खुद आप है। इस माकूले पर अमल करते हुए हम बेहतरीन बनेंगे और दूसरों को बेहतर बनाएंगे तो युग वक्त हर हालत में बदलेगा। ज़माने में इंकलाब जरूर आएगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस सदाकत पर हमारा पुख्ता यकीन है। ये 18 सूत्र हैं जो हमारे गुरुदेव ने बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के ये बताना चाहा कि जब भी ये दुनिया अच्छी बनेगी, जब भी ये संसार अच्छा बनेगा तो इन्हीं सूत्रों के आधार पर बनेगा। और ये सूत्र किसी व्यक्ति के नहीं हैं, ये कुरान मजीद के सूत्र हैं, ये वेदों के सूत्र हैं। इनको हम हृदयंगम कर लें तो सच्चे अर्थों में हम इंसान बन सकते हैं। और अगर हम इंसान अच्छे बन गए
तो फिर हम सच्चे मुसलमान बन सकते हैं, सच्चे हिंदू बन सकते हैं, भारत माता के सपूत बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बेहतरीन मैसेज, बेहतरीन पैगाम।